उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच घने जंगलों से घिरी हुई एक झील है, काली झील। न कोई उसका नाम लेता है, न कोई उसका रास्ता दिखाता है। कहते हैं उसके पानी में सिर्फ अंधेरा नहीं, बलि भी उतरती है। रवि एक महत्वाकांक्षी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, जिसे डर और रहस्य बहुत आकर्षित करते थे। जब उसने काली झील के बारे में सुना तो उसे तुरंत एक कहानी दिखी, एक ऐसी कहानी जो उसके करियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकती थी। उसके साथ थी नेहा, उसकी गर्लफ्रेंड और साउंड रिकॉर्डिस्ट, और ईशान, उसका कैमरामैन, जो थोड़ा सा शक्की स्वभाव का था। वे तीनों उस गांव पहुंचे जहां से झील करीब 2 किलोमीटर दूर थी। गांव वाले कुछ भी बताने से डरते थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी सहमते हुए उन्हें वहां तक छोड़ने को तैयार हो गया। मगर उसने साफ शर्त रखी, सिर्फ दिन में जाना और सूरज डूबने से पहले लौट आना। उसने जाते जाते धीरे से कहा, सूरज जैसे ही डूबता है झील जिंदा हो जाती है, फिर ना इंसान रहता है न उसकी परछाई। तीनों हंसते हुए उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और शाम तक झील के किनारे पहुंचकर अपना कैमरा सेट करने लगते हैं। झील सचमुच अजीब थी। उसका पानी इतना काला था कि उसमें आसमान का रंग भी दिखाई नहीं देता था। जैसे ही सूरज ढला, माहौल अचानक ठंडा हो गया। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। रात को रिकॉर्डिंग करते वक्त नेहा को झील में एक औरत की परछाई दिखाई देती है। वह पलटती है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। वह डर जाती है, लेकिन रवि उसे समझाता है कि ये उसका भ्रम है। उस रात ईशान अचानक गायब हो जाता है। रवि और नेहा उसे ढूंढते हैं और झील के किनारे उसका कैमरा मिलता है, जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। वीडियो में ईशान किसी अनदेखी चीज से बात कर रहा होता है और फिर बिना किसी कारण के पानी में उतरता जाता है। आखिरी पल में उसकी चीख सुनाई देती है और फिर सन्नाटा। नेहा बुरी तरह डर जाती है और वापस लौटने को कहती है, लेकिन रवि जिद पर अड़ा रहता है। उसे लगता है कि अब उसकी डॉक्यूमेंट्री और भी महत्वपूर्ण हो गई है। अगले दिन उन्हें झील के पास पुराने मंदिर के कुछ खंडहर मिलते हैं, जिन पर अजीब आकृतियां और श्लोक खुदे हुए थे। वहां लिखा होता है कि सदियों पहले एक देवी स्वरूप तांत्रिक स्त्री को गांव वालों ने जिंदा झील में डुबो दिया था, क्योंकि वह काले जादू का अभ्यास करती थी। मरने से पहले उसने शाप दिया था, जब अमावस्या की रात झील से मिलेगी तब मैं एक नया शरीर लूंगी और तब सब मेरा जल समाधि में उतरेंगे। उसी रात थी अमावस्या। नेहा अचानक लापता हो जाती है। रवि उसकी आवाज सुनता है और झील की ओर दौड़ता है। किनारे नेहा खड़ी होती है, कमर तक पानी में। उसकी आंखें खाली होती हैं और वह किसी अनजानी भाषा में कुछ बोल रही होती है। सबसे डरावनी बात, उसकी परछाई उससे अलग हरकत कर रही होती है। और तब झील से दूसरी नेहा बाहर निकलती है, एक सड़ी गली औरत जिसकी आंखें काली और बाल गीले और उलझे होते हैं। वह औरत कहती है, मैं लौट आई हूं, इस बार तेरे जरिए सबको ले जाऊंगी। रवि उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ अद्भुत ताकत से उसे पीछे धकेल देती है। तभी रवि कैमरे की जलती हुई लाइट को झील में फेंकता है। प्रकाश की आग झील को थोड़ा देर के लिए शांत कर देती है। वह नेहा को बेहोश हालत में खींचकर वहां से ले आता है। कुछ हफ्तों बाद रवि गांव में अकेला दिखाई देता है। नेहा अब तक बेहोश है और गांव के बाकी लोग या तो गायब हैं या गांव छोड़ चुके हैं। रवि डॉक्यूमेंट्री पूरी कर रहा होता है। आखिरी सीन में वह लैपटॉप पर एडिट कर रहा होता है। तभी स्क्रीन पर गड़बड़ाहट होती है और नेहा की आवाज सुनाई देती है, मगर ये आवाज उसकी नहीं होती। शुरुआत हो चुकी है, अब हर झील मेरी बनेगी। कैमरा धीरे धीरे रवि के चेहरे की तरफ झूम करता है और एक पल के लिए उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं।